666, ये नंबर सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? शायद हॉरर फिल्में, शैतान की कहानियां या कुछ रहस्यमयी और अशुभ सा एहसास। सदियों से इस नंबर ने लोगों को डराया है, सोचने पर मजबूर किया है और कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया है। पर क्या ये नंबर वाकई इतना डरावना है या इसके पीछे कोई गहरा सांकेतिक मतलब छिपा है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि बाइबल के अनुसार 666 का असली मतलब क्या है। इस नंबर का जिक्र बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य या बुक ऑफ रेवलेशन में मिलता है। इसके चैप्टर 13 वर्स 18 में लिखा है, जिसमें बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। यहाँ दो बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, इसे पशु का अंक कहा गया है और दूसरी, इसे मनुष्य का अंक भी कहा गया है। इसका मतलब ये कोई जादुई या अलौकिक नंबर नहीं है, बल्कि इसका संबंध इंसानों और इंसानी दुनिया से है। ये पशु कौन है? बाइबल के स्कॉलर्स के अनुसार ये पशु किसी एक व्यक्ति या एक ऐसी ताकतवर व्यवस्था को दर्शाता है जो ईश्वर के खिलाफ है, जो लोगों को धोखा देती है और उन्हें परमेश्वर से दूर ले जाती है। इसे ही अक्सर एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि 666 ही क्यों, कोई और नंबर क्यों नहीं? इसे समझने के लिए हमें बाइबल के सिंबोलिज्म को समझना होगा। बाइबल में नंबर 7 को अक्सर परफेक्शन, कंप्लीटनेस और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। जैसे ईश्वर ने दुनिया को 7 दिनों में बनाया, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 नंबर एक तरह से डिवाइन कंप्लीटनेस को दिखाता है। इसके ठीक उलट नंबर 6, जो 7 से एक कम है, उसे इंसानी कमजोरी, अपूर्णता और पाप का प्रतीक माना जाता है। ये उस इंसान को दिखाता है जो ईश्वर की बनाई हुई परफेक्शन तक नहीं पहुंच पाता। तो जब इस नंबर को 3 बार दोहराया जाता है, 666, तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं रह जाता। ये इंसानी अपूर्णता और ईश्वर के खिलाफ विद्रोह की चरम सीमा को दिखाता है। ये एक तरह से शैतानी ताकत की अनहोली ट्रिनिटी है, जो परमेश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा की होली ट्रिनिटी का मजाक उड़ाती है और उसके खिलाफ खड़ी होती है। तो 666 का मतलब है पूरी तरह से ईश्वर से दूर, पूरी तरह से अपूर्ण और पूरी तरह से विद्रोही। इस नंबर का एक और बहुत दिलचस्प पहलू है जो हमें इतिहास में वापस ले जाता है। पुराने ज़माने में, खासकर हिब्रू और ग्रीक जैसी भाषाओं में, अक्षरों का इस्तेमाल नंबर्स की तरह भी होता था। हर अक्षर का एक संख्यात्मक मान होता था। इस सिस्टम को जिमेट्रिया कहते हैं। बहुत से इतिहासकारों और धर्म गुरुओं का मानना है कि 666 असल में एक नाम का कोड है, और वो नाम है नीरो सीजर, जो रोम का एक बहुत ही क्रूर सम्राट था। जब आप नीरोन केसर, जो नीरो सीजर का हिब्रू नाम है, उसे हिब्रू अक्षरों में लिखते हैं, तो उन अक्षरों का संख्यात्मक मान जोड़ने पर ठीक 666 आता है। नीरो पहली सदी में रोम का शासक था और वो शुरुआती ईसाइयों पर बहुत जुल्म करता था। उसने हजारों ईसाइयों को बेरहमी से मरवा दिया था। प्रकाशित वाक्य की किताब लिखने वाले यूहन्ना और उस समय के ईसाइयों के लिए वो नीरो साक्षात शैतान का रूप था। वो उस पशु का सबसे सटीक उदाहरण था जो ईश्वर के लोगों को सता रहा था। इसलिए ये बहुत मुमकिन है कि यूहन्ना ने सीधे सीधे नीरो का नाम लिखने की बजाय उसका कोड 666 इस्तेमाल किया हो, ताकि वो रोमन अधिकारियों की पकड़ में ना आए और उनका संदेश भी उनके लोगों तक पहुंच जाए। इस थ्योरी को इस बात से और बल मिलता है कि प्रकाशित वाक्य की कुछ बहुत पुरानी पांडुलिपियों में ये नंबर 666 की जगह 616 लिखा हुआ मिला है। और मजे की बात यह है कि जब नीरो सीजर का नाम लैटिन भाषा के हिसाब से लिखा जाता है, तो उसका जोड़ 616 आता है। इससे ये इशारा मिलता है कि ये नंबर किसी खास व्यक्ति, खासकर नीरो से जुड़ा हुआ था। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें इस नंबर से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आज के ज़माने में पॉप कल्चर, फिल्मों और कहानियों ने 666 को एक डरावना सिंबल बना दिया है।
लोग इसे दुर्भाग्य से जोड़ते हैं। लेकिन बाइबल का मकसद डराना नहीं, बल्कि समझाना और सावधान करना था। ये नंबर किसी खास चीज जैसे बारकोड या कंप्यूटर चिप के बारे में नहीं है, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, बल्कि ये एक चेतावनी है। ये हमें उन ताकतों, विचारधाराओं और व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए कहता है जो इंसानियत को ईश्वर से दूर ले जाती हैं, जो नफरत, अहंकार और विद्रोह को बढ़ावा देती हैं। ये पशु की व्यवस्था किसी भी रूप में हो सकती है, एक तानाशाही सरकार, एक भ्रष्ट धार्मिक संगठन या कोई ऐसी विचारधारा जो लोगों को गुमराह करे। 666 का असली संदेश डरना नहीं, बल्कि जागरूक रहना है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा अच्छाई और बुराई के बीच के फर्क को समझना होगा। ये एक पहेली है जिसे सुलझाने के लिए डर की नहीं, बल्कि बुद्धि और समझ की जरूरत है, जैसा कि बाइबल खुद कहती है। तो अगली बार जब आप ये नंबर सुने तो डरने के बजाय इसके पीछे छिपे गहरे सांकेतिक और ऐतिहासिक मतलब को याद करें। यह सिर्फ एक अंक नहीं, बल्कि इतिहास और अध्यात्म का एक बहुत बड़ा सबक है।